कल 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री घनसाली विधानसभा में जो ये हमारा सीमांत क्षेत्र घनसाली है और हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी का उच्चीकरण सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर किया है और कल मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने पिलखी घनसाली आए थे। और सबसे पहले तो देखिए, जो कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी का उद्घाटन हुआ है, उच्चीकरण होने के बाद उद्घाटन हुआ है, ये केवल और केवल घनसाली में जो आज से 2-2.5 महीना पहले सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के बैनर तले और तमाम लोगों ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध, घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध जन आंदोलन किया था। और हम सबकी मांग थी कि सीमांत क्षेत्र घनसाली में, क्योंकि ये दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र है, तीर्थाटन, पर्यटन और चार धाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस सीमांत क्षेत्र घनसाली में उप जिला अस्पताल की जन आंदोलन के तहत मांग उठी थी। और मैं तमाम आंदोलनकारियों को बधाई देता हूं कि कुछ ना सही कुछ तो सही सरकार ने जो है जन आंदोलन की बदौलत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को उच्चीकृत किया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये मैं तमाम घनसाली की जनता को और जन आंदोलनकारी साथियों को बधाई देता हूं। हमारी जो मांग थी, जन आंदोलन की जो मांग थी कि घनसाली में उप जिला अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं कि घनसाली में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हमारी प्रसूता बहन अनीसा रावत, रवीना कठेत, नीतू पवार जी और पूरब सिंह जी जो हैं काल के मुंह में समा गए थे। और कल हम जनता की तरफ से मैं उद्घाटन सत्र में जा रहा था और अपनी बात को रख रहा था कि साहब, हमने जो है घनसाली की जनता ने आपसे उप जिला अस्पताल मांगा है और आप हमको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दे रहे हैं। तो सरासर जो है सरकार की जो घनसाली क्षेत्र के प्रति मनसा है, जो यहाँ के हमारे माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी हैं, उनका जो नकारापन है, उनका जो असंवेदनशीलता क्षेत्र के प्रति है, उनका जन समस्याओं के प्रति कोई ध्यान नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको एक झुंझुना पकड़ाया कि घनसाली में पिलखी को अपग्रेड करके हमने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है। और मैं कल ये पूछने वाला था, सरकार से जवाब पूछ रहा था कि जो हमारा पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, उसमें आज भी मानक के आधार पर डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और आपने दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमको दे दिया है, जबकि हमारी मांग घनसाली में उप जिला अस्पताल की मांग थी। लेकिन सरकार ने हमको झुंझुना पकड़ाया और घनसाली की जनता को भाषण पिला के चले गए, भाषण पिला के मुख्यमंत्री जी चले गए। ये सरासर घनसाली के प्रति जो है इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय विधायक जी की घोर असंवेदनशीलता है। वो घनसाली के जन मुद्दों के सापेक्ष नहीं है। और कल जो आपने देखा, केवल सड़क और छपुटी तक ही हमारे घनसाली को सीमित रखा गया है। और वो सड़कें भी कौन सी हैं, वो सड़कें मैं बता देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला विधायक के रूप में, तो वो तमाम सड़कें मेरे समय में आप सबके आशीर्वाद से मैंने उन पे जियो करवाया है, उन पे टोकन मनी दिलवाया है। और उन्हीं सड़कों की घोषणा जो है दोबारा, और जितना एजेंडा विधायक जी ने कल रखा और मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा, वो केवल और केवल चुनावी एजेंडा है, घनसाली की जनता को गुमराह करने का एजेंडा है। और मैं आपको ये बता दूं कि कल जब मैं जनता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था, कायदे में तो ये बनता है कि मैं पूर्व विधायक हूं, जनता के आशीर्वाद से मुझे भी प्रदेश के उच्च सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सेवा करने का अवसर मिला। कायदे से तो सिस्टम ये होता है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पिटवा रही है कि हम सच्चे लोकतंत्र के हिमायती हैं। और कल क्या कई अवसर राज्य में ऐसे हो गए जब भारतीय जनता पार्टी का जो हिमायती चेहरा है, जनपक्ष का जो हिमायती चेहरा है, वो कल बहुत स्पष्ट तरीके से दिखा जब भीमलाल आर्य को 8 बजे सुबह घर में ही कैद करके भारी पुलिस फोर्स मेरे घर पे लगा दी गई और फिर मुझे गिरफ्तार करके घनसाली थाने में लाया गया। मेरा गुनाह कल ये था
मैं सरकार की जो नाकामी है, विधायक जी की जो नाकामी है, उसको उजागर करने वाला था मैं, लेकिन ये सरकार घनसाली की जनता से डरी हुई है। विधायक जी के अंदर दहशत है कि जनता अपने विकास के बारे में सरकार से जवाब पूछेगी, विधायक से जवाब पूछेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने और विधायक जी ने और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक कुचक्र रचा कि भीमलाल की आवाज को दबाया जाए, भीमलाल के जो जन मुद्दे हैं और भीमलाल जो बोलने वाला है घनसाली की जनता के हित के लिए, उसको दबाया जाए। इसलिए इन्होंने कल 8 बजे मुझे भारी पुलिस फोर्स के साथ चमियाला घर पर कैद कर दिया और फिर मुझे थाने भारी पुलिस बल के साथ मुझे घनसाली थाने में ये लोग लाए। और जब तक मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा में रहे, पिलखी में रहे, तब तक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। भारी पुलिस के बल के साथ मेरे साथ धक्का मुक्की भी और मारपीट करने की पूरी साजिश इस सरकार ने रची थी कि भीमलाल को ठिकाने लगाया जाए। विधायक जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और डीएम ने ये साजिश रची थी कि भीमलाल को खत्म करने का प्रयास किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भीमलाल घनसाली की जनता का बेटा है, भाई है, वो दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और जनता की जन समस्याओं को मुखरता से रखने वाला है। इसलिए कल मैं उत्साहित था कि ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये बहरी सरकार, जनता के प्रति असंवेदनशील सरकार, पहाड़ी और पहाड़ी की विरोधी ये सरकार, जनता की आवाज को इसने कल दबाया है, घनसाली की जनता को। और मैं ये पूछना चाह रहा था सरकार से, जिला प्रशासन से पूछना चाह रहा था, विधायक से पूछना चाह रहा था कि हमको क्यों ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आपने झुंझुना पकड़ा दिया, हमको भाषण पिला के मुख्यमंत्री, विधायक और जिलाधिकारी चले गए। तो हमारी जो मांग थी, जन आंदोलन की जो मांग थी, वो ये थी कि घनसाली में उप जिला चिकित्सालय होना चाहिए, बहन नीतू को, बहन रवीना को, बहन अनीसा को न्याय मिलना चाहिए, पूरब सिंह जी को न्याय मिलना चाहिए, जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण काल के मुंह में समा गए थे। और हम इस बात की भी कल मांग कर रहे थे सरकार से कि जो हमारा घनसाली क्षेत्र दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, 2024 वर्ष 2024 की 2025 की दैवीय आपदा से पूरा समूचा घनसाली क्षेत्र जो है वो त्राहिमाम है, भयावह स्थिति में है। यहाँ जंगली जानवरों का, बाघ भालू का आतंक हमारे इस घनसाली में है। और इस घनसाली में ही नहीं, पूरे जो हमारे तमाम पहाड़ी क्षेत्र है जहां से पलायन हो रहा है, जो सरकार पलायन को रोकने की बात कर रही है, वो जंगली जानवरों के भय से, दैवीय आपदा से वो हमारे पहाड़ और हमारा पहाड़ी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो कल मैं यही मांग कर रहा था कि जो हमारा घनसाली दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र है और हमारे दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र जो सीमांत गांव गेवाली है, आज भी उस गांव के लोग जो है 2 सालों से आंदोलित है और आज उनके धरने को, उनका आमरण अनशन, भूख हड़ताल गेवाली गांव में चल रहा है। अपने विस्थापन की मांग को लेकर, मोबाइल टावर को लगाने की मांग को लेकर, तमाम जो दैवीय आपदाओं से हानि हुई हमारे गेवाली गांव के, वो लोग आज 8वां दिन उनको भूख हड़ताल पर है। लेकिन इस सरकार की असंवेदनशीलता देखिए कि हमको उनकी आवाज को उठाने से रोका गया। हम उनकी आवाज को उठाना चाह रहे थे, हम जंगली जानवर के भय से घनसाली क्षेत्र को निजात मिले, पहाड़ को निजात मिले, हम इस बात को उठा रहे थे, लेकिन इस सरकार ने दबाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार उत्तराखंड के पहाड़ और पहाड़ी को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहाड़ और पहाड़ी को समाप्त करने की बात कर रही है, पहाड़ आज भी जिंदा है, पहाड़ स्वाभिमानी पहाड़ है, ये पहाड़ टूट सकता है लेकिन पहाड़ झुक नहीं सकता है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह का कुचक्र कल घनसाली की जनता के साथ रचा है और इसी तरह पूरे पहाड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार का कुचक्र रच रहे हैं, पहाड़ की जनता आपको जवाब देने वाली है। और ये स्पष्ट हो चुका है कि आपके ताबूत में पूरे पहाड़ के साथ साथ आखिरी कील घनसाली की जनता ठोकने का प्रयास करेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल आपने भीमलाल की आवाज को नहीं दबाया है, आपकी पुलिस ने, आपके प्रशासन ने, जो आपके उत्तराखंड में जो ये जिलाधिकारी बैठे हैं, जो आपके एजेंट के रूप में बैठे हैं, जो दलाली करने के लिए जिलों में बैठे हैं, इन्होंने, इनके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपने घनसाली के भीमलाल की आवाज को दबाने का जो दुस्साहस किया है, ये नितांत आपकी
कब्र में, आपके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का प्रयास करेगी और पहाड़ और पहाड़ी अपने अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है, जो आपके जन विरोधी अधिकारी हैं, हमारे छोटे कर्मचारी, सम्मानित कर्मचारी लगातार उत्तराखंड के हित के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन से लेके हो, आज उत्तराखंड के विकास की बात हो, हमारे तमाम सम्मानित छोटे कर्मचारी जो है जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह और आपके जो तमाम जिले के और प्रदेश के जो उच्चाधिकारी हैं, ये केवल और केवल वसूली प्रदेश इन्होंने बना दिया है। आपका लक्ष्य तय है, इसलिए आप जनता की आवाज को दबा रहे थे। और आखिर क्या डर था आपको भीमलाल आर्य से? आपको पता था, आपकी सरकार को पता था धामी जी, माननीय विधायक शक्तिलाल जी, आपको पता था, जिलाधिकारी को पता था कि अगर भीमलाल यहां कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गया तो निश्चित तौर पर हमें घनसाली की जनता की मांग को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये जन विरोधी सरकार, जिस तरह भीमलाल को कल गिरफ्तार किया गया भारी पुलिस बल के साथ, और भीमलाल के साथ जो है बलपूर्वक प्रयोग भी किया गया, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि आपका ये समय अंतिम समय है। आपके ताबूत में जनता, उत्तराखंड की जनता, पहाड़ और पहाड़ी आपके ताबूत में लास्ट कील ठोकने का काम करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। हम विरोध के लिए कर रहे हैं और ये विरोध होना चाहिए। जिस राज्य के राजा की नीति अन्याय प्रिय हो, जनप्रिय हो, उसका विरोध घनसाली से लेकर पूरे पहाड़ में शुरू हो गया है, हो रहा है। लेकिन आपके आंखों में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी आंखों में जो भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी हुई है, इस भ्रष्टाचार की पट्टी से आपको पहाड़ और पहाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप चोर की तरह कल घनसाली आए और चोर की तरह चले गए। एक अकेला भीमलाल आर्य जनता की बात करने जा रहा था, जनता की मांग को करने जा रहा था। हमारी मांगे थी, घनसाली की मांग है कि घनसाली में जिला बनना चाहिए, सबसे बड़े विकासखंड भिलंगना का पुनर्गठन कर बाल गंगा विकासखंड बनना चाहिए, यहाँ आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र घनसाली में खुलना चाहिए, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार होना चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ जो है, जो हमारा ये सीमांत क्षेत्र है, आपदा प्रभावित क्षेत्र घनसाली है, इसको पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ा जाति क्षेत्र होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर, और मैं, हमारी मांग ये भी थी कि जो टिहरी बांध के ऊपर घनसाली को, जाखनीधार को, प्रताप नगर के लोगों को, जरूरतमंदों को रात के समय में आवागमन से रोका जाता था, हमारी मांग थी कि रात्रि को भी टिहरी बांध जन सामान्य के लिए खुले। हम इन तमाम मांगों को लेकर आपके समक्ष अपनी बात को रखना चाहते थे। लेकिन आपने जिस प्रकार कल घनसाली की जनता को और जनता की और भीमलाल की आवाज को दबाने का दुस्साहस किया है, कुचक्र किया है, कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया है, इसको जनता माफ नहीं करेगी और आपके दिन अंतिम है। और यहाँ के विधायक का तो क्या कहना, जिस आदमी को अपना ही पता नहीं है। शक्तिलाल भाई झूठ बोल रहे हैं कि मैं कई बार जिला पंचायत सदस्य रहा, कई बार प्रधान रहा। अब जिस आदमी को अपना ही होश नहीं है, जिस आदमी को अपना ही पता नहीं है, उस विधानसभा की जनता का क्या ख्याल रख सकता है। और कल मुस्कुरा रहे थे, और देखिए कितना अमानवीय चेहरा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, इस भाजपा की सरकार का, यहाँ के विधायक का, शक्तिलाल का, यहाँ के जिलाधिकारी का कितना अमानवीय चेहरा था कि जिस अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में 3 प्रसूता माता बहनें, अनीशा रावत, नीतू रावत, रवीना कठे जी की जाने गई है बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। पूरब सिंह रावत जी काल के मुंह में समा गए हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। बाघ और भालू से जो है तमाम जंगली जानवरों ने जो है कई लोगों को, कई पशुओं को काल के मुंह में समा दिया। भय का आतंक जारी है। आपको ये पता नहीं रहा कि यहाँ की जनता तो दुख के साये में जी रही है, भय व साये में जी रही है। लेकिन आपने कल जो है वहां पर रंगारंग कार्यक्रम, ये सरकार का चेहरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चेहरा, कि आपने रंगारंग कार्यक्रम करके आपने ठुमके लगाए और ये बता दिया है पूरे उत्तराखंड को, घनसाली की जनता से लेकर पूरे उत्तराखंड के पूरे पहाड़ और पहाड़ी को, कि ये भाजपा की सरकार
ठुमके लगाएगी। जब यहाँ की जनता दुख में होगी तो ये सरकार नाचेगी। इनको जनता की परवाह नहीं है। इनको गेवाली गांव में जो लोग 8-10 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं दैवीय आपदा को लेकर, इनकी परवाह नहीं है। इनके पास ठुमके लगाने के लिए कोई काम नहीं है। और मैं तो बहुत चुनौती देकर कहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक कोठा खोल लेना चाहिए जहां ये अपना ठुमके लगाएं, अपना ढोलक बजाएं, अपना तबले बजाएं और ये ठुमके लगाएं, क्योंकि इनको जनता के दुख से कोई लेना नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां पर थे। हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी का देहांत मात्र 1-1.5 महीने पहले हुआ है। वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की विधानसभाओं में उन्होंने जननायक के रूप में भूमिका निभाई है। कम से कम, अरे छोड़िए भारतीय जनता पार्टी, छोड़िए कांग्रेस, छोड़िए दल, लेकिन आप प्रदेश के मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, कम से कम श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द आदरणीय बलबीर सिंह जी के सम्मान में तो कह देते, अपना दुख तो व्यक्त करते जनता के प्रति, बलबीर सिंह जी के प्रति। अरे आपने अंतिम संस्कार में आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी को गार्ड ऑफ ऑनर इस मजबूरी से दिया कि भीमलाल ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया था। भीमलाल ने कहा कि जनता के जननायक आज जनता के बीच नहीं है। एक सरकार का फर्ज बनता है, राज्य का फर्ज बनता है कि अपने जनप्रिय नेता को हम भावभीनी श्रद्धांजलि राज के सम्मान के साथ करें। यह हमारा धर्म भी था, कर्म भी था। और पुनः जिस प्रकार की घटना कल भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, विधायक ने, शक्तिलाल शाह ने और जिलाधिकारी ने जिस तरह कल घनसाली की आवाज को दबाया है, भीमलाल को भारी पुलिस बल के साथ घर से गिरफ्तार करते हुए थाने तक लाए, 2:30 बजे मुझे छोड़ा गया। मेरे ऊपर बलपूर्वक कार्रवाई भी कर रही थी पुलिस, लेकिन जनता का आशीर्वाद रहा कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की इस धामी जी की सरकार का दुस्साहस और विधायक जी का दुस्साहस और जिलाधिकारी का दुस्साहस परवान नहीं चढ़ पाया। और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का जो जन विरोधी, पहाड़ विरोधी, पहाड़ी विरोधी, घनसाली विरोधी जो कल चेहरा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो उजागर हो चुका है, वो दिख चुका है। धन्यवाद। आपको लगता है